देखिए, कुछ संकल्प बहुत जरूरी होते हैं अध्यात्म में लेना। अगर आप इस संकल्पित होकर मंत्र जाप नहीं करते हो तो पूर्ण रूप से ना आपकी जो एनर्जी है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करती है, और ऊर्जा को जो आप मंत्र जाप से कॉस्मिक एनर्जी को बुला रहे हो, विश्व की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को, वो कहाँ यूटिलाइज होगी आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपके संकल्प से डिपेंड करता है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है। कई बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली मैंने एक स्कैनिंग की, और ये पहली बार नहीं है, दिन में एक व्यक्ति मैं जरूर चेक करता हूँ कि जब भी मैं उनकी ऊर्जा को देखता हूँ ना, तो मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी उनकी ऊर्जा को लेकर जा रही है, और पूर्ण रूप से उनकी एनर्जी को कहाँ कंज्यूम होना है, कहाँ पर यूटिलाइज होना है, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, उनकी ऊर्जा को पता ही नहीं है। उस ऊर्जा को पता कैसे लगता है? संकल्प से। जैसे आपने संकल्प में बोल दिया कि आपकी ऊर्जा से आपका ऑरा बने, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो, या कुछ और भी हमारी चीजें होती है, मैं भी डिस्कस करूंगा, मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ कि होता क्या है, कॉस्मिक एनर्जी कैसे गिर रही है, संकल्प से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे आप पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हो। और ये बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि भैया संकल्प नहीं ले रहे हैं तो क्या भगवान को पता नहीं है कि हम लोग जाप कर रहे हैं, ये मतलब क्या लॉजिक क्या है संकल्प का। मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, अच्छे से समझते हैं डायग्राम के साथ। अब आप देखिए होता क्या है कि आपके बॉडी के ऊपर जब आप चैंटिंग करते हो तो कॉस्मिक एनर्जी गिरना शुरू होती है। कॉस्मिक एनर्जी लिक्विड की फॉर्म में होती है, इसलिए कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि शावर पानी के नीचे आप बैठकर पानी गिर रहा है। जब ऊर्जा आपके ऊपर गिरना शुरू होती है तो काफी तो बॉडी कंज्यूम कर लेती है। शुरुआत में तो कंज्यूम नहीं करती, धीरे धीरे कंज्यूम करने लगती है, तो अंदर भी जाता है जाप, लेकिन बहुत बार फ्लूइड के रूप में बाहर भी रूप से गिरेगा, और कई बार शरीर में भरने के बाद भी बाहर गिरता है। कई बार शुरुआत में बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है क्योंकि बॉडी के ऊपर करंट ज्यादा गिर रहा है, बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, थोड़ा अंदर एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा बाहर निकाल देगी, तो ये फैलने लगता है जाप। ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका संकल्प का पता ही नहीं संकल्प लिया है, जाप फैल रहा है। जब जाप फैलेगा, जब आप बहुत सारा धन बाहर फेंकने लगेंगे, गिरने लगेगा आपके आसपास, तो चोर आएंगे उठाने के लिए। ऐसे ही नेगेटिविटी के लिए ये धन तो धन ही है ये, क्योंकि ये आपके मरने के बाद का धन होता है। इसी से एक्सेस मिलता है आपको अच्छे अच्छे लोगों का, मोक्ष का, और भी चीजों का। तो आ जाती है नेगेटिविटी आपके जाप को ग्रहण करने के लिए। और जब आपका ऑरा बना नहीं है तो नेगेटिविटी को लगता है ये तो परमानेंट फैक्ट्री है उसके लिए, तो वो आपके मूलाधार चक्र पे एंटर कर जाती है और सारा जाप परमानेंट चुराने के लिए पूर्ण रूप से मूलाधार चक्र पर बैठ जाती है, क्योंकि यही स्तोत्र होता है जहां से ऊर्जा मेनली एब्जॉर्ब होती है और आप फंस जाते हो। यहीं पर अगर आप सबसे पहला संकल्प ये ले लेते हो कि एनर्जी कहां यूटिलाइज हो, यह आपने बता दिया, कहां पर एनर्जी यूटिलाइज होगी, कहां कंज्यूम होगी, यह आप एनर्जी को अगर बता देते हो, पॉइंट नंबर 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपने हाथ में जल लिया, मैं आपको बताता हूं, आपने हाथ में जल ले लिया। जल लेने के बाद आपने भगवान से संकल्प में बोला कि मैं जो भी जाप कर रहा हूं इसके हेतु मेरी जो ऊर्जा है ये मेरा ऑरा बनाए, मेरी कुंडलिनी जागृत हो, मेरे को भगवान के दर्शन प्राप्त हो। इस केस में क्या होगा, एनर्जी को पता है उसने कहां कंज्यूम होना है, तो वो फैलना नहीं पसंद करेगी, वो उस जगह पर इस्तेमाल होगी जहां पे आपने बोला। संकल्प ले लिया आपने, ये संकल्प अगर आप हाथ में जल तत्व का संकल्प, आपने जल हाथ में लिया, एक तत्व हाथ में लेके संकल्प लिया आपने, तो ऊर्जा ने कहा यूटिलाइज होना आपको पता लग गया। तो एज अ बिगिनर जब आप शुरुआत कर रहे हो, एज अ बिगिनर जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तब संकल्प बहुत जरूरी होता है। अब देखो आप थोड़ा एडवांस्ड हो गए हो, शुरुआत में आपने बहुत संकल्प लिया। कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भैया पूरे जीवन संकल्प ही लेते रहे। नहीं, एज अ बिगिनर देखो, अभी आपकी बॉडी में जैसे आपका दिमाग होता है ना, एक छोटे बच्चे के दिमाग में और एक बड़े बच्चे के दिमाग में अंतर होता है। आप छोटे बच्चे को पैसा दोगे हाथ में तो मुंह में डाल लेगा, गिरा देगा। यही आप 20 साल के लड़के को अगर आप एक पैसे पकड़ा दे तो उसे पता है पॉकेट में रखना है, घर में अलमीरा के अंदर रखना है, संभाल के रखना है। यही फर्क है अभी आपकी जाप की ऊर्जा में और एक बड़े साधक की जाप की ऊर्जा में। शुरुआत में आपको संकल्प लेकर ही जाप करना चाहिए। देखो पहले 5-10 दिन तो ट्रायल कर लिया कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कर लिया, क्योंकि संकल्प लेकर छोड़ा भी तो नहीं जाता। और संकल्प ना छूटे इसके लिए मैं कहता हूं मिनिमम संकल्प ले लो कि मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स दूंगा ओम नमः शिवाय को, एटलीस्ट 30 मिनट्स मैं दूंगा ओम नमः शिवाय को। तो इस केस में क्या होता है कि आप 30 तो दो ही दो, मैक्सिमम बढ़ाना है तो 40-50 पे भी ले जा सकते हो। सेकंड चीज, कभी एक दिन स्किप हो गया तो अगले दिन एक्स्ट्रा कर लिया, 10-10 मिनट ऐड कर दिए तीनों दिन में, तो 30 मिनट मेरा वो भी कंज्यूम हो गया। गलती से इनकेस कुछ कारण से मिस हो गया, बहुत इमरजेंसी थी, अदरवाइज तो कोशिश करनी है, मिस करना ही नहीं होता संकल्प कभी भी। तो इस बात का ध्यान रखना होता है।
दूसरा संकल्प जो आपको जरूरी होता है और जरूरी बोलना है संकल्प में, वो ये होता है कि आपके जाप की एनर्जी को, जो भी आपकी कॉस्मिक एनर्जी है, जाप की एनर्जी है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो जाप की एनर्जी बोलते हैं उसको, कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं, जो भी आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, इसे कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में आकर कंज्यूम ना कर सके। तो हम बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी मेरे जाप की एनर्जी को कंज्यूम ना करे और मेरे जाप की ऊर्जा कहाँ यूटिलाइज हो ये बता दो। कि दो संकल्प अगर आप ले लेते हो तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आप पर नहीं आता है, नेगेटिव एनर्जी आपके जाप की एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका ऑरा उसे अलाउ नहीं करेगा और आपकी एनर्जी उसे अलाउ नहीं करेगी कंज्यूम करने के लिए, तो वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगी। उसे कहाँ यूटिलाइज होना आपने बता दिया। नाउ ये चीज बहुत जरूरी है। यहां पर आप ये बात मेरी समझेंगे तो मैंने मेडिटेशन क्लासेस भी लिया ना, सबसे पहले बैच में यही बात डिस्कस कर लेता हूं कि इस बात पर जरूर ध्यान दो आप, ये संकल्प में आपको जरूर बोलना है। और यहां पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। रोज मैं लोगों से बात करता हूँ, रोज मैं ऑरा स्कैन करता हूँ लोगों को, रोज मुझे ये मिस्टेक लोगों के अंदर दिखती है। तो मैंने बहुत सोचा समझा और ध्यान दिया कि शायद ये बात मैंने किसी वीडियो में बोली नहीं है। तो संकल्प के लेकर, हालांकि संकल्प के ऊपर मैंने एक बहुत गहरी वीडियो बनाई है, वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया, बट ये बात शायद मैंने वहां पे नहीं बोली है, जो कि बहुत लोग फिर गलती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप में जो मिस्टेक लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ, क्यों ना मैं एड्रेस करूँ और आपको इस बारे में समझाऊं। इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, इस चीज पर, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा आप जाप गिरेगा उसको कंज्यूम कहां पर होना है ये पता लग गया है। यस, अब ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपको जब भी अब आप जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस केस में आपको रोज ही संकल्प लेना, नहीं। एज अ बिगनर कम से कम 1-2 महीने तक आप संकल्प लेकर ही जाप करिए। उसके बाद आप सिर्फ स्पेशल टाइम पर, जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि में शिव जी की स्पेशल कृपा के लिए आपने संकल्प ले लिया 3 दिन का। मैंने साधना में वीडियो डाली है, मेरी इससे पहली वीडियो शिव जी की साधना के ऊपर ही है। शिव जी की साधना कैसे करें महाशिवरात्रि में, एक बिगिनर को लेकर, एक एडवांस को लेकर मैंने बहुत बेसिक साधना दी है, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो भी कर सके। एंड दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपके संकल्प ने आपको बता दिया कि यूटिलाइज कहाँ होना है, सो यू नो कि कहाँ पर यूटिलाइज होना है। अब एक जो स्पेशल व्यक्ति है, जो थोड़ा एडवांस्ड हो गया, वो स्पेशल टाइम पे अब संकल्प लेगा, क्योंकि आम दिनों में जब वो जब करेगा तो भगवान की एनर्जी को पता है, उस कॉस्मिक एनर्जी को पता है कि उसको कहाँ यूटिलाइज होना है, क्योंकि अब ऑरा स्ट्रांग बन गया है, तो अब आपकी एनर्जी को वैसे भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चुरा सकती है। अब वो कहाँ यूटिलाइज होगी आपको ऑलरेडी पता है। दूसरी चीज कि आपने जो साधना आराधना करनी है स्पेशल टाइम पे, नवरात्रि में करनी है, आपको करनी है अगर महाशिवरात्रि पर, आपको करनी है कार्तिक मास पर, आपको करनी है जन्माष्टमी पर, इस केसेस पर आप संकल्प लेकर साधना करेंगे। संकल्प लिया कैसे जाता है, हाथ में जल ले लीजिए, सीधे हाथ में आसन पर बैठिए और सामने एक दीपक जला दीजिए गुरु जी के नाम का। गुरु अगर आपके नहीं है तो आप शिव जी को गुरु मानकर उनका दीपक जला सकते हैं, या इष्ट का जला सकते हैं। सात्विक दीपक जलता है, तिल के तेल या घी का। हाथ में जल लिया जाता है, अपना पूरा नाम बोला जाता है, और मैं अपने पिता का नाम बोलूंगा क्योंकि मैं मेल हूं। अगर मैं फीमेल हूं तो भी पिता का नाम बोलूंगा, लेकिन अगर शादी होगी तो हस्बैंड नेम। आफ्टर दैट आपका परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर से लेकर सिटी स्टेट से लेकर कंट्री, आज की तिथि बोली जाती है। फिर बोला जाता है कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज से मैं 3 दिन तक या 11 दिन तक, जो भी आप बोले, ओम नमः शिवाय का रोजाना मिनिमम 30 माला तो जाप करूंगा या 30 मिनट तो जाप करूंगा ही करूंगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी इस जाप की ऊर्जा को ग्रहण न कर सके। मेरे इस जाप की ऊर्जा से मेरा ऑरा बने, कुंडलिनी जागृत हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। या सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त हो भी बोल सकते हो। तो वो एनर्जी को पता है कृपा के लिए वो आपको किस रास्ते पे लेके जाएगी, उससे वहां यूटिलाइज होना है। और ये प्रार्थना कर कर आपको जल छोड़ देना होता है। उसके बाद हैंड वॉश किया। ये भी बोल सकते हो कि अग्नि को साक्षी मान के जो दीपक जल रहा है मैं संकल्प लेता हूँ, और पूरा बोलकर हाथों में उंगलियों के द्वारा जल गिराया जाता है, साइड पे नहीं, जमीन पे जल गिरना चाहिए आपका, और आपका संकल्प पूरा हो गया। हाथ में आप अक्षत लेकर, द अर्थ एलिमेंट हो गया ना, अनाज हो गया, फूल लेकर भी आप गिराकर संकल्प ले सकते हैं। इस प्रकार संकल्प लिया जाता है। संकल्पित मतलब प्रॉमिस कर देना। उस प्रॉमिस में कुछ बातें बोलनी बहुत जरूरी होती है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां गलती कर दी तो आप फंस जाओगे। मैंने भी हीलिंग वाला बैच भी शुरू किया, वहां पर भी मैंने सेम बात बोली, नॉर्मल मेडिटेशन क्लासेस में भी बोली है। अपॉइंटमेंट लेता हूं तो भी लोग गलती करते, तब भी मैं बात को बताता हूँ। तो इस बात को ध्यान से समझो, ये बहुत 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 जरूरी बात है। अगर आप यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने ये बोला था कि भैया भगवान को ऑलरेडी पता है उन्हें हमें क्या देना है, तो हमें संकल्प लेने की या बताने की आवश्यकता नहीं होती। देखो भगवान को तो पता है और भगवान सबको देख भी रहे हैं, लेकिन अभी आपका वो लेवल नहीं हुआ है कि भगवान का आपके ऊपर ध्यान जाए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अभी आपके साथ वो हो रहा है जो निर्धारित हो रखा है कि इसका अभी बुरा होना है या अच्छा होना है पूर्व कर्मों के अनुसार। लेकिन हम धरती पर किस लिए आए हैं?
इस बंधन से छूटने के लिए हमें मेडिटेशन करनी होगी, जाप ध्यान करना होगा, और वो करेंगे तो भगवान का एक्स्ट्रा स्पेशल ध्यान हम पर आता है। और अगर वो ध्यान हम पर है तब उन्हें पता है उन्हें कहाँ यूटिलाइज होना है, लेकिन अगर उनका ध्यान आप पर नहीं है तो फिर आपको नहीं पता है कि कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो वो ध्यान, जब तक आप एक थोड़े से एडवांस साधक नहीं बन जाते, थोड़ी बहुत कृपा आपको प्राप्त हो गई है, अब थोड़ा भगवान का ध्यान आ गया, नाउ यू कैन से कि ठीक है भगवान संभाल लेंगे। ऐसा बिगिनर के लिए नहीं, संभाल उसको भी लेंगे क्योंकि, लेकिन अभी वो लेवल नहीं हुआ है कि आप वो आपको संभाल पाए, आपको देख पाए, अभी अपने कर्मों के आप उसमें फंसे हुए हो। तो फोकस करो, जो मैंने आज बात समझाई इसको बहुत डीप बात है, गहराई से सुनो, समझो, फॉलो करो, आपको आपके एनर्जी में बहुत चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि लोगों की नेगेटिव एनर्जी जब जाप की ऊर्जा चला रही है ना तो उनको अनुभव नहीं हो रहे। आप में से बहुत लोग होंगे, आप बोलोगे मुझे अनुभव नहीं होते, क्यों नहीं होते? ये प्रॉब्लम है ना, आपकी एनर्जी को पता है कहाँ यूटिलाइज होना, नहीं पता है तो नेगेटिव एनर्जी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, चोरी हो रहा है सब कुछ। और कई बार तो बहुत से लोग आपके सर पे हाथ रख के कनेक्शन बना लेते हैं, आपका जाप करा हुआ सब मेरे पास आए। इस केस में भगवान नहीं देखते क्या? लोग पूछेंगे तो भगवान देखते हैं, लेकिन शायद आपके कर्म है। अब आपको शायद आज पता लगना था, और ये वीडियो शायद वही देखेगा जो भगवान चाह रहे हैं देखे, तभी तो आपको भगवान ने चाहा ना कि इसे पता लगे गड़बड़ हो रही है इसके साथ। इस केस में क्या करना, हाथ में जल लिया, संकल्प लिया कि मेरा जाप अगर चोरी हो रहा है तो वो पूर्ण रूप से वो जाप मेरे पास स्वच्छ होकर वापसी आ जाए, माँ गंगा की ऊर्जा से स्वच्छ होकर वापस आ जाए। और मेरा नकारात्मक कनेक्शन अगर किसी के साथ भी जुड़ा है जो मेरा जाप चुरा रहा है, अगर उसका नाम पता तो व्यक्ति का नाम भी बोल सकते हो, ऐसा बोलकर कि उससे मेरा कोई भी नाता नहीं, वो मेरी ऊर्जा को ना स्पर्श कर पाए और मेरा कोई भी नकारात्मक कनेक्शन बनाए तो वो टूट जाए, सिर्फ सकारात्मक कनेक्शन ही बना रहे। ऐसी प्रार्थना करके आप जल्दी दीजिए, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, सारी एनर्जी आपकी वापस आ जाएगी। संकल्प से कुछ भी करना पॉसिबल है, संकल्प से तो श्राप वरदान ये सब दिया जाता था। ऋषि मुनि फल दे देते थे कि आप फल खा के पुत्र पैदा हो जाएगा आपके घर, वो फल संकल्प का फल था, वो जल संकल्प का जल है जो फेंका जाता है श्राप देते वक्त, वरदान देते वक्त। ठीक है, तो इस चीज को गहराई से समझो, संकल्प बहुत पावरफुल चीज है। अच्छे से वीडियो को समझिए, आगे बढ़िए। बाकी मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, अगर आपको मेडिटेशन क्लासेस लेनी है और स्कैनिंग करानी है आप डेफिनेटली ले सकते हैं। हमारे और भी कई बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप मेरी टीम से बात करके जुड़ सकते हैं। और गहराई से अध्यात्म को समझना है, ध्यान को समझना है, तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आपके एनर्जी में कोई प्रॉब्लम दिखती है, आपको कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए, आप डेफिनेटली कनेक्ट करिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको अगली किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस ऐसे आगे लाता रहूं। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर